बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सारे बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही कामयाब करें और तरक्कियाँ आपको अता फरमाए। जी भाई, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, IS 16। कल हमने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को रीवैल्यू करना सीखा, तो आज क्या करेंगे? डेप्रिशिएबल एसेट की रीवैल्यूएशन। हेडिंग बनाएं, रीवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, रीवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, रीवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। कौन सा करैक्टर आज इन्वॉल्व होगा? डेप्रीसिएशन। क्या इन्वॉल्व होगा? और जब डेप्रीसिएशन इन्वॉल्व होती है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी आती है। तो लिखें, टुडे वी विल रीवैल्यू, टुडे वी विल रीवैल्यू डेप्रीशिएबल एसेट, टुडे वी विल रीवैल्यू क्या लिखा है? डेप्रिशिएबल एसेट एंड 2 न्यू करैक्टर्स विल अपीयर इन टूडेज टॉपिक। एंड 2, बोलिए, न्यू करैक्टर्स विल अपीयर in today's topic. Number 1, depreciation expense. Number 2, accumulated depreciation. आज मेरी बातें ध्यान से सुननी है आपने। क्वेश्चन नंबर 30, पेज 35, कॉस्ट ऑफ प्लांट एट 1/1/2001। कब एसेट खरीदा? 1/1/2001 को। कितने का? 2 लाख का। डेप्रीसिएशन लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? नील। और लाइफ कितनी है? 10। ओके हो गया। Details of revaluation performed by an independent valuer are as follow. 31/12/2002, 31/12/2002। इसका मतलब है पहले साल के एंड पे रीवैल्यूएशन नहीं हुई। डेप्रिसिएशन होगी? जी होगी। दूसरे साल फिर साल का आखिरी दिन आएगा, याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन पहले हुआ करेगी और रीवैल्यूएशन बाद में। डेप्रिसिएशन पहले, रीवैल्यूएशन बाद में। लिखें, फर्स्ट डेप्रिशिएट देन रीवैल्यू, फर्स्ट डेप्रिशिएट देन रीवैल्यू if revaluation is at the end of the year। अब मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट हुआ करती थी? साल के आखिरी दिन। और रीवैल्यूएशन भी कब हो रही है? साल के। अब ये दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, पहले आप। तो कौन पहले हुआ? डेप्रिसिएशन। रीवैल्यूएशन बाद में। याद रहेगी बात? आगे चले। कल लाइफ इजी थी क्योंकि लैंड की कॉस्ट और उसकी WDV सेम होती है, लेकिन आज तो एसेट क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर डेप्रिशिएट हो रहा है
तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी WD भी ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी। याद रखिए वैल्यूअर जब आएगा तो वो डेप्रिशिएबल एसेट की WD भी कंपेयर करेगा रीवैल्यूड अमाउंट से। क्या बोला? तो लिखे वैल्यूअर विल कंपेयर WDV of the asset, valuer will compare WDV of the asset, WDV of the asset with revalued amount, with revalued amount। वैल्यूअर किसको कंपेयर करेगा? WDV ऑफ एसेट को किसके साथ? रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। और अगर नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तो कॉस्ट कंपेयर होगी किसके साथ? रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। आगे चलते हैं। 31/12/2 को, 31/12/3 को, 31/12/4 को, 31/12/5 को। इस लाइन को अभी नहीं पढ़ना, इस लाइन को अभी नहीं पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फ्रॉम द डेट ऑफ द प्लान टू द, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर। अब मुझे बताएं पहले पेज पे क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्रीज, दूसरे पेज पर लेजर्स, तीसरे पेज पर वर्किंग। सबसे पहले तीसरे पेज पे जाओ। वर्किंग का फॉर्मेट याद है? पहले कॉलम में क्या लिखोगे? डेट, दूसरे में डिस्क्रिप्शन, तीसरे में जी एसेट का नाम क्या है? प्लान, चौथे में रीवैल्यूएशन सरप्लस, पांचवे में प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जल्दी से बना दें, जल्दी से बना दें, शाबाश। लेजर के लिए 2 पेज छोड़िएगा, 2 पेज छोड़ दें लेजर्स के लिए, या छोटा छोटा करेंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल। नहीं मैंने मांगी, यहाँ पे नहीं है ना, मुझे पता है, सारी चीज़ें नहीं बताते हम बोर्ड पे। 3 लेजर बनने। बहुत शुक्रिया सर, अगर 4 बना लिए तो माफ़ कर दीजिएगा। लव यू मेरी जान। जी भाई, लेजर्स के लिए 2 पेजेस छोड़ दें, लेजर्स के लिए 2 पेजेस छोड़ दें। 1 पेज जर्नल एंट्रीज के लिए, 2 पेज लेजर के लिए। चौथे पेज पर जाकर टेबल बनाएं। आज सिर्फ टेबल की लाइंस वगैरह लगाएं आप। जर्नल का फॉर्मेट बनाएं पहले पेज पे। 1 पेज पे 2 लेजर्स बनाने पड़ेंगे हमें। लेजर्स आज लेंथी होंगे, हाफ पेज पे आएगा 1 लेजर। जी भाई आ जाए, भाई आ जाए, जल्दी से आ जाए। ध्यान से मेरी बात सुननी है। पेंसिल्स रख दें डेस्क पे, पेंसिल्स डेस्क पे रख दें। ये भाई नहीं आएंगे। पेंसिल्स डेस्क पे रख दें। रख दिया। पहला कॉलम क्या होता है? डेट का। इसमें किस दिन बाय किया? 1/1/2001। एसेट का नाम बताएं। प्लांट अप होके, डेबिट बैंक डाउन होके, एंट्री पढ़े। ओके हो गया। अब ये एंट्री यहां नहीं लिखी थी, यहां से क्या बनाना है? प्लांट। और यहां क्या लिखना है? कॉस्ट। कॉस्ट भी थोड़ा ऊपर लिखें क्योंकि जगह हमारे पास कम रह जाती है। बहुत ज़्यादा कहाँ है, जगह कम होगी तो मसला पड़ जाएगा मेरी जान। कितने का खरीदा? 2 लाख का। कितने का खरीदा? 2 लाख का खरीद लिया। अब आ जाए इधर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। अभी कॉपी नहीं करना। डेबिट, क्रेडिट, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। बताएं जी कब बाई किया? 1/1/2001।
1। बस पहली एंट्री करूंगा, बाकी एंट्रीज बाद में करेंगे। क्या एंट्री करूं? प्लांट डेबिट बैंक क्रेडिट। कितने से? 2 लाख से। अब पूरे साल हमने इस प्लांट को यूज किया, कर लिया। साल का आखिरी दिन आया, क्या करूंगा? डेप्रिशिएट करूंगा। लाइफ कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। क्या बोला? डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? 1 को। डेप्रिसिएशन 2 लाख डिवाइडेड बाय 10। फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? पूरे साल कितनी बनी? 20,000 बन गई। बाकी बचा 1,80,000। ये इसकी WDV किस डेट की? 31/12/1 की। डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखवाएं। 31/12/1। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। यहां तक कुछ पूछना हो? नहीं। डेप्रिसिएशन हो गई। अब कौन आया? वैल्यूअर आया। ब्रीफकेस खोल लिया उसने? भाई खोल लिया। क्या कहने लगा? लाओ भाई किस आइटम की रीवैल्यूएशन करवानी है? हमने कहा जनाब ये वो प्लांट है जिसकी रीवैल्यूएशन करवानी है। जी इस साल नहीं है? चले छोड़ दे, इस साल नहीं है भाई, आगे आ जाए। अब क्या करूंगा? 31/12/2। अभी वापिस आता हूं, ये सारे जुमले बोलूंगा। 31/12/2 को दोबारा क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन। इस टॉपिक में आज एक नया फार्मूला आपको डेप्रिसिएशन का बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन को यूज करते हुए। WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। क्या बोला? लिखें साइड पर। WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। मेरे साथ रहना। कितनी WDV है? कितनी लाइफ बाकी बची? 9 साल। क्या करूं? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9। बोलें जी। 20,000। कितना बचा? 20,000। कितना बचा? 20,000। कौन सा फार्मूला लगाया? WDV डिवाइडेड बाय। कोई बच्चा कहे नहीं जनाब ये आंसर नहीं आता, ठीक है तुम पुराना लगाओ। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। क्या आंसर आया? मैंने क्या लगाया? WDV ओवर रिमेनिंग लाइफ। अब जहन में एक बात आएगी, क्या वजह है कि तुमने ये फार्मूला लगाया? वजह आगे चल के पता चलेगी। वजह आगे चल के पता चलेगी और डेफिनेटली कोई ज़रूरत होगी तो मैंने ये फार्मूला अडॉप्ट किया, लेकिन अभी आपको वो रीज़न नज़र नहीं आएगी। बोलें जी क्या बची? WDV 1,60,000। ये क्या है? WDV है। किस डेट की? 31/12/2। इधर आ जाए। किस साल एंट्री पास करूं? 31/12/2। एंट्री बोले। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। ओके हो गया? यहां तक कोई इशू? अब वही जुमले में वापस लाने लगा। 31/12/2 को जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके फ्री हुआ तो कौन आ गया? वैल्यूअर ने आके क्या कहा? रीवैल्यूएशन करवाने लगो। मैंने कहा वही रीवैल्यूएशन कर दो। कहता है प्लांट का है। मैंने कहा ये पड़ा हुआ है। कहता है क्या वो अपनी WDV पर है? मैंने कहा जी वो अपनी WDV पर है।
ओके हो गया। कहने लगा क्या तुम्हारी एंट्रीज भी प्लांट को WDV पे लेकर जा चुकी या प्लांट अभी अपनी कॉस्ट पर है इस बोर्ड पर? वेल डन, कॉस्ट पे है। ये देखो 2 लाख, प्लांट के सामने 2 लाख आ रहा है। सवाल क्या पूछा उसने कि यहां तो WDV पर है, क्या इस बोर्ड पर भी WDV पे पहुंच चुका? तो आप क्या कहोगे? अभी नहीं पहुंचा। अभी कहां खड़ा हुआ है? कॉस्ट पे खड़ा हुआ है। अब गौर से सुनना, असल में उसकी वैल्यू 20,000 गिरी, फिर 20,000 गिरी, तो असल में उसकी वैल्यू 40,000 गिर चुकी है। अगर उसकी वैल्यू 40,000 गिर चुकी तो मैं प्लांट को उठाकर 40,000 से क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। कितने से? 40,000 से। सुनते जाए, सुनते जाए। अब अगर मैं देखो 2 लाख माइनस 40,000, लेकिन अगर इन दोनों को भी माइनस कर दूं तो 1,20,000 पे चला जाएगा। अब इन दोनों को क्या कहूंगा कि तुम दोनों मिलकर डेबिट हो जाओ, तो एंट्री क्या बनेगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट। कितने से? 40,000 से। ये एंट्री इस टेबल में कभी नजर नहीं आएगी। इस एंट्री का रूल सुन ले, जो कुछ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ा होगा, रीवैल्यूएशन से 5 मिनट पहले उसको क्या करूंगा? 0 करूंगा। कितना पड़ा हुआ है? 20 और 20 40। क्या करूं कि ये 40 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से खत्म हो जाए? इसे डेबिट कर दो और प्लांट को क्रेडिट। किस डेट पर? 31/12/2। अच्छा बताओ जरा, 31/12/1 को ये क्यों नहीं किया? क्योंकि रीवैल्यूएशन नहीं हुई। क्या नहीं हुई? रीवैल्यूएशन। ये एंट्री पास कर दी। अब कौन आएगा? जा यार बैठ ना, हो गया जी। कौन आएगा? रीवैल्यूअर आ गया। क्या लेकर आएगा? रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी लाया? 2,80,000। बताएं जी, अप हुआ या डाउन हुआ? कितने से? सारी खुशी है, क्योंकि गम तो कोई भी नहीं है। कहाँ ले जाऊं? खुशी के कॉलम में। कितना? यहां क्या लिखो? रीवैल्यूएशन सरप्लस। डेट बोले 31/12/2 और फिर इसको यहां लिख दो। अब बताओ किसकी एंट्री पास करो? अच्छा, डेस्टिनेशन की या चेंज की? चेंज की। हमारा प्लांट अप हुआ या डाउन हुआ? अप होके क्या हुआ? कितने से? और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी अप होके क्रेडिट हुआ। कितने से? 1,20,000 से। अब स्टोरी सुने। ये एंट्रीज इंट्रो की हैं, ये एंट्री कल की है, ये एंट्री आज की है। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। जब कभी रिवैल्यूअर आएगा, जब कभी रिवैल्यूअर आएगा, क्या बोला? जब कभी रिवैल्यूअर आएगा क्या हुआ? जब कभी रिवैल्यूअर आएगा
उसके आने से 5 मिनट पहले उसके आने से 5 मिनट पहले अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नील करेंगे। किस एंट्री से? इसके नीचे एंट्री लिखो, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, फिक्स एसेट क्रेडिट। याद रखिएगा रीवैल्यूएशन नॉन करंट एसेट्स की होती है, किसकी नहीं होती? करंट एसेट्स की नहीं होती। साइड पे लिख लें, करंट एसेट्स की रीवैल्यूएशन नहीं होती। ये टॉपिक पीपीई से रिलेटेड है। ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? बोलो, पीपीई से रिलेटेड है। माइंड तो नहीं किया कि सर ने आज छुट्टी नहीं दी हमें? हाँ, छुट्टी नहीं है भाई, इस लाइफ में छुट्टी नहीं करते। आ जाओ भाई। ये किस डेट को एंट्री पास की? 31/12/2। अब पहले इसको इतना कॉपी करो, क्योंकि इससे आगे इंशाल्लाह मैं आपको अपने साथ चलाऊंगा। थोड़ी ड्राइविंग आप करेंगे, थोड़ी ड्राइविंग मैं करूंगा। करें, शाबाश। यहां तक कॉपी करें, अभी लेजर्स में नहीं जाना, अभी यहां तक कॉपी करें। जी भाई, कॉपी हो गया भाई? कॉपी हो गया। अब हम इन एंट्रीज को लेजर्स में पोस्ट करेंगे। पहली एंट्री बोले, ये कौन सा अकाउंट है? प्लान डेबिट बैंक क्रेडिट। कितने से? 2 लाख से। यहां 2 लाख लिख दो, यहां पर भी 2 लाख। बैलेंस सीडी 2 लाख। अहमद अलर्ट बैठना है। ओके हो गया। कौन सा अकाउंट नहीं बनाऊंगा? बैंक का। उससे मेरे टॉपिक का कोई ताल्लुक नहीं है। आगे आए, 31/12/1 इसी साल में हूं। डेप्रिसिएशन बैलेंस बीडी 0। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? टोटल करें, इधर भी बैलेंस सीडी 20,000। कौन सा अकाउंट नहीं बनाऊंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि उसमें मेरे लिए कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। नहीं, पेपर में नहीं बनाना, रेलिवेंट में वो डेप्रिसिएशन नहीं समझता। अब आए जी, ये क्या है? बैलेंस सीडी। सुबह को क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। कितना? 2 लाख। और ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। क्रेडिट क्लोजिंग, क्रेडिट ओपनिंग कितना? 20,000। यहां तक कोई नई बात? कॉपी करें जल्दी से। अब मैं कॉपी का नहीं कहूँगा, आपने साथ साथ कॉपी करना है, क्योंकि कोई टेक्निकल बात नहीं चल रही है। एंट्रीज टेक्निकल होती हैं, लेजर में पोस्टिंग टेक्निकल नहीं होती। जी भाई, हो गया ना? ना तेज करना है, क्रैश के बच्चे तो जिन होते हैं। हम आपने किसी आलिम के पास नहीं चले जाना, बुलाना, बताएं मैं जिन हूँ या इंसान हूँ। सारन सारी हमें रोज़ जिन कहते हैं। जिन की मुअन्नस तो आप जानते ही हैं। मैं भी नहीं जानता, मैंने बच्चियों से डांट नहीं खानी। ना मेरे बच्चे, जल्दी से करे शाबाश। हाथ से इसलिए गुजरवा रहा हूँ क्योंकि जब तक हाथ से ना काम गुजरे परफेक्शन नहीं आती है।
लिख लिया। अब मुझे बताएं 31/12/1 को ये BD था, लिख दिया। 31/12/2 को कितने काम हुए? 3, 2 नहीं 3। पहले क्या किया? और उसके बाद उसकी रिवर्सल। इसकी रिवर्सल की नहीं, जो कुछ यहां पड़ा है उसकी रिवर्सल। ये पेपर में गलती हो जाती है, बच्चा जल्दी में सिर्फ इसकी रिवर्सल करता है। इसका रूल क्या है? पिछली रीवैल्यूएशन से लेकर अगली रीवैल्यूएशन तक जितना अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बैलेंस पड़ा है पूरे को रिवर्स करना है। ऑल्दो इससे पीछे रीवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन इससे पीछे पुरानी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। अगर सिर्फ इसको रिवर्स करोगे तो 20,000 फिर भी अकाउंट्स में रह जाएगा। तो रूल क्या है? रीवैल्यूएशन से 5 मिनट पहले जो कुछ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में है सारे को रिवर्स करो। अब बताओ, पहले ये एंट्री, फिर ये, और फिर आओ ये एंट्री पास करते हैं। यहां तो एंट्री पास हो गई, लेजर में पोस्ट करो। इस एंट्री का इससे ताल्लुक कुछ है? बोलो। नहीं, इधर आ जाए। क्या लिखो? डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 20,000 से। हो गया। टोटल कितना हुआ? 40,000। साथ साथ पोस्ट करते जाओ। डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने पोस्ट कर दी, कर दी। डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट करके अभी मैं बैठा ही था, वैल्यूअर की कॉल आई, मैं आ रहा हूं। वो मैंने कहा वही आ रहा है, जल्दी से करो। अब उसके लिए चाय नहीं अरेंज करेंगे, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे। एंट्री बोले, दोबारा बोले। किसे डेबिट करूं? कितने से? 40,000 से। किसे क्रेडिट करूं? एंट्री रीड करें। अब मुझे बताएं, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 31/12/2 की रात को बैलेंस CD 0, क्योंकि जो कुछ था वो हमने खाली कर दिया। और डेप्रिसिएशन 2 मिनट पहले कैलकुलेट हो चुकी, अब तो अगले साल कैलकुलेट होगी। ओके हो गया। अब इधर आए, 31/12/2 को प्लांट को क्या किया? क्रेडिट कितने से? 40,000 से। डेबिट किसे किया? एंट्री रीड करें। क्रैश के बच्चों से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी गिरी हुई आवाज आएगी उनकी। हाँ, शाउट नहीं, कंपोज्ड वॉइस का मतलब होता है हर बच्चा आंसर दे रहा है। जब तक आपकी टंग के अनकॉन्शियस पार्ट में एंट्रीज नहीं जाएंगी, 45 दिन में FR1 नहीं हो सकता। FR1 होगा मेरे तरीके से इंशाल्लाह, ठीक है? तो मान के चलना है। अब मुझे बताएं ये कितना बना? 2 लाख कर दूं टोटल? सोच के बताएं। नहीं, एक एंट्री अभी भी बाकी है और उस एंट्री में प्लांट है। इसको क्लोज करना कोई इशू नहीं, क्योंकि इस एंट्री में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। आए जी, क्या करूं? कितने से? क्रेडिट किसे करूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस को टोटल करें। 3,20,000, 3,20,000 माइनस करें 2,80,000। ये क्या है? बैलेंस CD। अब मेरी बात गौर से सुने। जब भी ईयर एंड रीवैल्यूएशन होगी, क्या बोला? पूरा बोले, पूरा बोले। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस CD हमेशा 0 होगा। लिख लो एग्जाम फोकस पॉइंट जी। लाजिमी बात है CD 0 होगा, लेकिन हम BD नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? CD, क्योंकि CD से BD बनना है। BD इंडिपेंडेंट है ही नहीं। जब CD 0 हो गया तो BD, तो रूल CD का याद रखना है। लिखें, जब भी ईयर एंड रीवैल्यूएशन होगी। यार ये तो ज़्यादा अच्छी जगह है डाइस की, मैं दिल खुश हो गया यार।
हाँ तू कैद हो गया, मैं तुझे उछाल के फेंक दिया करूँगा, उसमें क्या मसला। हाँ हाँ सुपर, जितने मर्जी मोबाइल पे मैसेज करो। जी भाई, जब भी रीवैल्यूएशन ईयर एंड पर होगी, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी 0 होगा। ओके हो गया, ठीक है। नजर मारो इधर, कितना है? 2,80,000। इन एंट्रीज में ऐसी कौन सी फिगर है जिसका अभी तक लेजर नहीं बना? रीवैल्यूएशन आ जाए। ओए यार ये तूने गलती की है यार, इसको इधर रखता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं नहीं ये लाजिम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एनी हाउ अगली दफ़ा ध्यान रखिए। अब आई जी, अभी मैं बोर्ड तो नहीं तोड़ के कर सकता। एंट्री में देखें रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? किस डेट को? इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अगर 31/12/1 को नहीं है तो BD 0 है। 31/12/2 को प्लान डेबिट हुआ, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 1,20,000 से। इधर भी 1,20,000, बैलेंस CD 1,20,000। जी एक एक को सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ये वाला पोर्शन नहीं है, ज़रा सिमेट्री रहे कि पहले साल में क्योंकि रीवैल्यूएशन नहीं हुई तो ये भी खाली है, ये भी खाली है। इधर क्यों है? क्योंकि डेप्रिसिएशन है। इधर क्यों है? क्योंकि प्लांट है। इसलिए हमने सिमेट्री रखने की कोशिश की है। अब आए जी, क्या मैं 31/12/2 तक के सारे लेजर्स बना चुका? क्या मैं 31/12/2 के सारे लेजर्स बना चुका? अब मैं सुबह 1/1/3 में जाने लगा। डेबिट क्लोजिंग था तो डेबिट ओपनिंग बनेगा, क्रेडिट क्लोजिंग था तो क्रेडिट। कल बताया था रीवैल्यूएशन सरप्लस इनकम स्टेटमेंट आइटम है बैलेंस शीट। ये क्रेडिट क्लोजिंग है, सुबह को क्या बनेगा? क्रेडिट ओपनिंग। अब आओ, इसे छोड़ दो, अभी इसमें नहीं आया। क्रेडिट क्लोजिंग कितना है भाई? लास्ट बॉय, मिड बॉय, प्लीज इधर फोकस करें। क्रेडिट क्लोजिंग कितना है? तो सुबह को क्रेडिट ओपनिंग कितना है? इधर आ जाए। ये डेबिट क्लोजिंग कितना है? तो सुबह को डेबिट ओपनिंग कितना होगा? 2,80,000 हो गया। अब टेबल पे आ जाऊंगा। अब कब के लिए परफॉर्म करूंगा? 2003 के लिए। फिर यहां से एंट्रीज में चला जाऊंगा, एंट्रीज से लेजर में चला जाऊंगा। चलो कोशिश करना, तुम जवाब दे रहे हो, कोशिश करना। पहले डेप्रिसिएशन या पहले रीवैल्यूएशन? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बोले, WDV ओवर, अब सुने, WDV स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट। बात समझे, यहां से चला था, यहां आकर इसकी जिंदगी में ट्विस्ट आया, ये कहां पे चला गया? अब अगर तुम्हारी बुक्स में प्लांट 2,80,000 पे खड़ा है तो फिर डेप्रिशिएट भी 2,80,000 के हिसाब से होगा। जहां पर रीवैल्यूड अमाउंट चली जाएगी, अगली डेप्रिसिएशन भी उसी के हिसाब से होगी। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन रीवैल्यूड अमाउंट पर होगी। रीवैल्यूएशन के बाद जी भाई क्या कहा? रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन। आओ जी, अब कितनी लेकर चलूं? 2,80,000। रिमेनिंग लाइफ बताएं।
8 कितना बना 35,000 माइनस कर दें, क्या बचा WDV कितनी 245,000। ये क्या है 31 12 बोलो 3 31 12 3। डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, एंट्री बोले किस डेट को 31 12 एंट्री बोले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 35,000 से। अब बहुत ध्यान से मेरी कहानी सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इस कहानी ने पूरी FR1 में यूज होना है, इस कहानी ने पूरे FR2 में यूज होना है, इस कहानी ने पूरे CFAP में यूज होना है, पूरे MSA में यूज होना है, और पूरी तुम्हारी जॉब लाइफ में यूज होना। कोई ख़ास ही बात है जो यार इतना लंबी तमहीद बांध रहा है यार। ये जाओ ज़रा इंट्रो में चले गए। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम कितने हिस्से होते थे 2। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड और दूसरा हिस्सा अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, और वहाँ ब्रैकेट में लिखवाया हुआ है FR1 में, FR1 में। तो इसका मतलब आज सर कौन सी डिस्कशन करेंगे हमारे साथ, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम की। इंट्रो में कहाँ तक पहुंचे थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जरा देखिएगा, कॉपी नहीं करना, आराम आराम से चलिएगा। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई मेरा भोला बच्चा या बच्ची इस कॉलम में ना लिख लीजिएगा, ये जर्नल का कॉलम है, ये तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या आया, लेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं चलेगा इंशाल्लाह। सर आप टेंशन ना लें सर, खादिम आपके सर, आप बस इजाज़त दें हमें हासिलपुर से लेके कि हम पढ़ा लें। क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एड अदर इनकम, लेस फाइनेंस कॉस्ट। और मज़े की बात कर लेते हैं, आगे जाके जो पढ़ाना है इधर ही ना पढ़ा दें, अपने आप को बचाएं। ला या मार कर दे। क्या आया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट। क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थोड़ा सा आपको ऊपर लेकर जा रहा हूँ, इसमें से लेस किया करूँगा टैक्स, कहाँ जाऊँगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। यहां से लेके यहां तक एक इनकम स्टेटमेंट बनती है, यहां तक मेरे बेसिक ऑपरेशंस की इनकम है, इससे आगे सेकेंडरी एक्टिविटीज की इनकम है। तो इसका मतलब कह सकता हूं ऑपरेशन और सेकेंडरी एक्टिविटीज का प्रॉफिट यहां तक होता है, यहां तक होता है। कल क्या कहा था, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या है, एक खुशी का नाम है, एक खुशी का नाम है। परमानेंट खुशी है या टेम्परेरी खुशी, परमानेंट खुशी है या टेम्परेरी खुशी, टेम्परेरी खुशी। नहीं नहीं, कैसे, कभी खुशी कभी गम, और अगर गम आ गया तो खुशी को क्या कहेगा, उठो इस सीट से निकल। अब खुशी कहेगी मैं तो आ चुकी थी, वो क्या कहेगा कि तुम परमानेंट हो ही नहीं। कभी वैल्यूज ऊपर जाएंगी कभी वैल्यूज,
तो रीवैल्यूएशन सरप्लस परमानेंट इनकम नहीं है। खुशी है लेकिन क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है। खुशी है लेकिन क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये जो खुशियां हैं ये परमानेंट है, अभी तक आ गई तो आ गई, अब वापस नहीं जाएंगी, इसलिए तो जाकर कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे। रीवैल्यूएशन सरप्लस खुशी है लेकिन कुछ पता नहीं कल ये खुशी कम हो जाए, खत्म हो जाए और गम में तब्दील हो जाए। वेरी गुड, गम में तब्दील हो जाए, वेल डन। तो खुशी कम भी हो सकती है, खुशी जीरो भी हो सकती है, खुशी गम में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो ऐसी खुशी का तो भरोसा ही कुछ नहीं। ये कौन सी खुशियां हैं, परमानेंट, एक दफा आ गई तो आ गई, अब कैपिटल में ऐड हो गई। वो खुशियां, वो गम, हेलो, वो खुशियां, वो गम जो परमानेंट ना हो, उनकी ट्रीटमेंट अलहदा है, उनकी ट्रीटमेंट अलहदा है। ये बात मैंने यहां पे रख दी। क्या बात रखी यहां पे, अलहदा रख दिया, ये रख दी वो खुशी। अब इस खुशी और इस गम में से गम को उठाऊंगा और लाकर यहां रख दूंगा। अब गम क्या कहेगा, खुशी को तुमने, मोबाइल दिया, कैलकुलेटर दे दो, खुशी को तुमने वहां रहने दिया, गम को उठाकर तुमने यहां रख दिया। मैं कहूंगा प्रूडेंस से जाके पूछ। प्रूडेंस क्या कहता है, तेरा जो एक्सपेक्टेड गम है वो अभी रिकॉर्ड कर ले, लेकिन तेरी जो टेम्परेरी इनकम है उसे उस वक्त तक रिकॉर्ड ना कर जब तक सर्टन ना हो जाए। तो फिर रीवैल्यूएशन से कभी गम कभी खुशी। अगर गम आया ऊपर लिख दूंगा, खुशी आई नीचे लिखूंगा, नीचे खुशी ऊपर गम, प्रूडेंस की वजह से। किसकी वजह से, प्रूडेंस की वजह से। अब सुनिएगा, अभी क्या आया, खुशी आई। अभी क्या आया, अब इस खुशी का नाम होगा अदर, बोलो, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इस हेडिंग का नाम ही बताएगा कि ये पक्की खुशी नहीं है। ये क्या नहीं है, पक्की खुशी नहीं है। वाह मेरे मालिक, तू भी ध्यान में डालने वाला ही है। साल बताएं जरा, 2002, 2003, 2004, 2005। वाह भाई वाह। ये बच्चों को मिठाई खिलानी है, ठीक है, याद रखना 4:40 पे क्लास के बाद। भाई ये एंटरटेनमेंट क्लास के बाद, इन सब की चाय भी लेकर आना यार जब मिठाई लाओगे। आप सुनो भाई, ये क्या है, परमानेंट इनकम, परमानेंट एक्सपेंस और टेम्परेरी एक्सपेंस। टेम्परेरी एक्सपेंस यहां क्यों आएंगे, प्रूडेंस की वजह से, और टेम्परेरी इनकम यहां नीचे आएगी। टेम्परेरी इनकम यहां नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी, प्रूडेंस इसे ऊपर, और क्यों कहेगी कि तू किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है, किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। उस इनकम का नाम बताएं, रीवैल्यूएशन सरप्लस। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OCI। बताओ जी कितनी है, 1,20,000। ये फिगर कोई अजीम कर दो मुझे, 3 लाख कर लो, 3 लाख। टोटल कितनी हो गई, बोलो, 4,20,000। इसे क्या कहा करूंगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या कहूंगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और इसमें कितने पार्ट हुआ करेंगे, 2। एक पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
और दूसरा क्या हुआ करेगा, OCI, ये दोनों मिल जाएंगे। हो गया। आगे सुनिएगा, थोड़ी देर के बाद बैलेंस शीट बनने लगेगी। ऑनर इस इनकम को देखेंगे, क्या कहेंगे, दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे ना। आप कहोगे टेम्परेरी है, अभी नहीं दे सकता, ये ले लो तुम, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट। तो कैपिटल में कौन सी इनकम जाएगी, परमानेंट। इसको अलहदा बैलेंस शीट में रखूंगा, इसको अलहदा बैलेंस शीट में रखूंगा। क्यों, अगर ऑनर को ये दे दी और बाद में रिवर्स हो गई, ऑनर से मांगने जाओगे तो लिया हुआ तो लोन कोई वापस नहीं करता, ली हुई इनकम पे तो लड़ाइयां हो जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। अब किसके मुंह में पानी आ रहा, ऑनर के। वो कहता 3 लाख ये, 1,20,000 ये। आपने उसे क्या कहा, पानी वापिस ले जा। तुझे सिर्फ कितने मिलेंगे, ये हम अलहदा रखेंगे, क्योंकि कल को अगर ये डाउन हो गई तो तेरे से कहेंगे वापिस दे, तू क्या कहेगा, जा बाबा जा, इनकम कौन वापिस देता है। ओके, अब यहां तक की स्टोरी पे अभी फुल स्टॉप लगाएं। शाह खाली थोड़ा वेट करें, सारे साल आएंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अब आ जाए भाई, क्या है डेप्रिसिएशन, एंट्री पास कर दी। अब गौर से सुनना, कितना टाइम गुजरा, 1 साल हो गया। क्या लिखा, कहां लिखा, यहां लिखा, खर्चों में लिखा। अब जब खर्चों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आया तो ऑनर के दिल को अटैक आया, क्या करने लगा, यार अंसारी को शक्ल कर। मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं वो एसेट जिससे फायदा आया तूने इधर अलहदा रख दिया और उससे जो नुकसान हुआ वो मुझे दे दिया। यार ये क्या कर रहे हैं अंसारी, ये क्या दौरा में आ रहा है तेरा। मैंने कहा सब्र करो इंसान बन। किसे कहा मैंने, ऑनर को। मैंने कहा इसकी लाइफ कितनी थी, मैंने खर्चा कितना दिया, 1 साल का। इस इनकम को भी मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं, एक हिस्सा तुझे दे देता हूं, बाकी 7 रोक लेता हूं। तेरा भी काम चलता रहे, मेरा भी काम चलता रहे। पहले ऑनर को कुछ नहीं जा रहा था, अगर मैं इसका 8वां दूंगा खुश होगा नाराज होगा, खुश होगा, थोड़ा सा उसका गम कम हो जाएगा। ये गम है, ये गम है। देखो यहां खर्चे में आया, गम है किसका, ऑनर का। अब उसे क्या देने लगा, खुशी देने लगा। 1,20,000 को डिवाइड करो 8 से, 15,000, क्या बचा, 1,05,000, 1,05,000। अब मुझे बताओ कितना गम दिया ऑनर को, कितनी खुशी ट्रांसफर की, 15,000। कितनी खुशी ट्रांसफर की। अब जरा सोच के बताना, ये खुशी इस इनकम स्टेटमेंट में आई थी, नहीं, सीधी बैलेंस शीट में गई थी। कहां गई थी, बैलेंस शीट में गई थी। सीधी कहां गई थी, बैलेंस शीट में गई थी। कहां गई थी, बैलेंस शीट में। कैपिटल कहां पड़ा होता है, बैलेंस शीट में। तो फिर ये 15,000 कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट की किस आइटम से, रीवैल्यूएशन सरप्लस से। कहां, ऑनर के कैपिटल में। कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऑनर के कैपिटल में। रीवैल्यूएशन सरप्लस की अपनी नेचर क्रेडिट है, जब उसमें से माइनस किया तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हुआ, डेबिट हुआ। कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। एंट्री बोलो, कितनी अमाउंट से, कैपिटल को FR1 में शेयर कैपिटल कहते हैं
और जहां उसका प्रॉफिट रखा जाता है उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कह सकता हूं कैपिटल को दो हिस्सों में तोड़ के चलूंगा, एक को सिर्फ क्या नाम दूंगा? कैपिटल, और दूसरे को क्या नाम दूंगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स भी कैपिटल की अकाउंट का एक हिस्सा है। कहां से इनकम निकाल ली? जब रिवैल्यूएशन सरप्लस में इनकम डाली तो उसे क्या किया? तो जब यहां से इनकम निकालूंगा तो डेबिट करूंगा, कहां लेकर जा रहा? तो कैपिटल को क्या करूंगा? लेकिन आज जहां प्रॉफिट रखूंगा उसे क्या कहूंगा? रिटेन अर्निंग। एंट्री बोलो। 31/12/3 को एंट्री बोले। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इसको एक और अंदाज से भी सुनना। कह सकता हूं टेम्परेरी इनकम में से 15,000 उसे दे दिया, वो जो इतना शाउट कर रहा था अब चुप कर गया। अब कब बोलेगा? अगले साल। कब? जब मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगा फिर उसके दिल को कुछ कुछ होगा। क्या कहेगा? यार अंसारी तूने मुझे बर्डन दिया, अब थोड़ा सा स्वीटनर दे। मैं कहूंगा ले जा फिर 1 महीने की, 1 साल की रिटेन अर्निंग्स में। इसको अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला बाकी है, परेशान नहीं होना। पहली एंट्री बोले, दूसरी एंट्री बोले। अब 31/12/3 को कौन आएगा? आके क्या देगा? रीवैल्यूड अमाउंट। कितने की देगा? जाके ढूंढ के लाए। 80। टोटल कितनी पे? 80 पे चला गया। काफी गिरा दिया भाई साहब, क्यों गुस्से में थे? नहीं, उन्हें दे दिया चाहे हमने। बहुत शुक्रिया सर। कितने से गिर गया? अभी कॉपी ना करो, अभी कॉपी ना करो। कितने से गिर गया? 1,65,000 से। खुशी या गम? गम। पिछली खुशी कितनी पड़ी है? पहले इस खुशी को क्या करूं? खत्म करूं, फिर क्या लाऊं? गम। कितने का? 60,000 का। कितने का? अब किसे फोन करूं? ऑनर को। क्या कहूं? वेख ले, अगर ये सारा तुझे दे दिया होता तो तेरी जेब से कौन निकालता? तूने वहीं पे गिर जाना था, ओए इतना पैसा ले गया मेरे से अंसारी, इसलिए मैंने यहां रखा। उसे सिर्फ कितना दिया था? 15,000। अब इसकी एंट्री तुम करवाओगे, कल मैं सिखा के गया था। रीवैल्यूएशन की 31/12/3। रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट, प्लांट क्रेडिट। प्लांट कितने से गिर गया? 1,65,000 से। सरप्लस कितने से डाउन हुआ? 1,05,000 से। लॉस कितने से ज्यादा हुआ? 60,000 से। लॉस कितने से ज्यादा हुआ? 60,000 से। ओ यार पहले बोलो ना, यही तो मैं कहता हूं, वो नजर नहीं आती। ला दो। बुजुर्गों, मैंने आपको कहा था अलर्ट बैठना। भाईजान एग्जाम फोकस पॉइंट लिखे। सर अंसारी भी लिखते हुए कई दफा भूल जाते हैं, अब इंशाल्लाह हमेशा याद रखोगे। सर अंसारी भी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने पेपर नहीं देना। लिख लो लिख लो। सर अंसारी भी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करना भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने, पी ले यार ठंडी हो गई, लेकिन उन्होंने पेपर नहीं देना।
तो हमारे पास भूलने का कोई मार्जिन नहीं, क्योंकि हमने पेपर देना है। अब इसको पूरी बात को डब्बे में लिख लो, भूलना नहीं है बेटा। मिटा दिया मैंने। आओ भाई, क्या करूं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से? 35,000 से। अब जो भी एंट्री की थी वो लिखवा दो। 31/12/3 को रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 1,05,000 से। बेबी किसी से मांग के लाई भी हो, वो मालिक के पास भागना जा रहा है कैलकुलेटर। रीवैल्यूएशन लॉस, इसका मतलब पीएनएल को क्या करो? डेबिट कितने से? 60,000 से जी। और प्लांट को क्या करो? क्रेडिट कितने से? 1,65,000 से। 1,65,000 से। तो कह सकता हूँ सर अंसारी आहिस्ता आहिस्ता हमें घेरे जा रहे हैं। पहले साल एक एंट्री करवाई, हम खुश हो गए। दूसरे साल 2 करवाई, 3 करवाई, हम बर्दाश्त करते रहे, चल 3 है। जालिम अब कितनी ले आया? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अगली दफ़ा नहीं 4 ही रहेंगी। ये मैक्सिमम था। ये क्या था? मैक्सिमम था। अभी कॉपी ना करो बच्चे, कॉपी से कभी कोई पना है। कॉपी तो सोल्यूशन बुक में मौजूद है, हमने अपनी बुक का ही पेज लिया हुआ है। असल बात तो ये दिमाग के अंदर जगह बना जाए, फिर प्रैक्टिस सही होगी आपकी। दोबारा सुने, पहला काम क्या किया करूँगा? दूसरा काम ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, इसे क्या कहोगे? तीसरा काम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की रिवर्सल। चौथा काम रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री। बोलो, पूरा बोलो। डेप्रिसिएशन की एंट्री, अब पहले कॉपी करो, 1 बाय 1 लेजर्स में लेकर जाओ, 1 बाय 1 लेजर्स में लेकर जाओ, आराम से, स्लोली एंड स्टडीली। एक दफ़ा बनने में टाइम लगेगा, अगला क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पहली दफ़ा में टाइम ज़्यादा लगता है। क्या? जो मेरा पेपर प्रूफ करता हूँ, क्या कहते हैं? कौन सा? इंट्रो का दे दो, 15 MCQ में बना चुका हूँ। दे दो। प्रिंट लेके आता हूँ। सर आपने कहा था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट आइटम है जी। कैसे बैलेंस शीट? बैलेंस शीट, अब ये यहीं से अभी बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो सीडी पड़ा होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक बैलेंस, एक फॉर द ईयर। एक बैलेंस, एक फॉर द ईयर। लंबी बातें आराम आराम से समझ में आएंगी। दिखा दे बेटा, इसको 1-2 दिन लगेंगे एब्जॉर्प्शन में और डाइजेस्ट होने में, परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे FR2 में यूज़ होना, पूरे CFAP में यूज़ होगा। और FR1 का कोई पेपर नहीं है जो इस टॉपिक के बगैर आया हो, ये मस्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आराम आराम से इसे लेके चलना है, जल्दी नहीं करनी।
कुछ बातें फ़ौरन समझ आएंगी, कुछ आधे घंटे बाद समझ आएंगी, कुछ एक लेक्चर के बाद समझ में आएंगी, आ जाएंगी, ये मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है। चलो मेरे दोस्तों, अब क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। आए, पहली एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिगर बताएं। 35,000 टोटल करें। 35,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैं नहीं बना रहा, उसे मैंने क्या किया? छोड़ दिया। अब नजर नहीं आ रहा, यहां आ रहा है। कितना पड़ा हुआ था? 1,20,000। कितना पड़ा हुआ था? 1,20,000। कितना ट्रांसफर कर दिया? 15,000। एंट्री बताएं। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ। रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से? 15,000 से। रिटेन अर्निंग्स कैपिटल का ही बोलो एक हिस्सा है, ये नहीं कहना कैपिटल का दूसरा नाम है। क्या कहोगे? तो इसका मतलब F1 में सर कैपिटल अकाउंट को तोड़ के चलेंगे। जो वो इन्वेस्टमेंट लाएगा, जो वो ड्राइंग्स करेगा, वो कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो रिटेन्ड अर्निंग्स में। किस में? अब बताओ, एंट्री बताएं जरा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स 2003 में यहां आ जाए। बैलेंस बीडी कितना है? 0। यहां क्या लिखूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 15,000 से। टोटल किया 15,000। इधर बैलेंस सीडी 15,000, 15,000। ओके हो गया। कितनी एंट्रीज पास कर दी? 2 यार, 4 नहीं, 2 सॉरी, पोस्ट कर दी 2। एक दूसरी रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी चला गया, रिटेन अर्निंग्स में भी चला गया। ओके हो गया। तीसरी क्या है? तीसरी क्या है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 35,000 से। और प्लांट क्रेडिट कितने से? 35,000 से। बैलेंस सीडी, और ये तो सर पहले ही बता चुके, अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का साल के आखिरी दिन बैलेंस 0 होगा। ये तो पहले ही हमने कर लिया। ओके हो गया। अब आए, प्लांट क्या हो रहा? क्रेडिट हो रहा। आए जी प्लांट पे। किस डेट को हो रहा? जाके देखो। क्या डेबिट हो रहा? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 35,000 से। इस 280 में से 35 माइनस करो। 245 यहां पड़ा हुआ है। जब वैल्यूअर आया, आकर उसने वैल्यू कितनी लगाई? 80,000। यहां क्या लिखो? रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये हमेशा ऐसे ही लिखा करूंगा। डेट क्या डालूं? 31/12/3। फॉर द ईयर की खुशी में कमी। क्या बोला? और ये गमी में इजाफा, खुशी में कमी। अब याद करो, इनकम कम हो तो डेबिट, एक्सपेंस ज्यादा हो तो डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, 2, 4, 5 दिन में दिमाग के अंदर बैठेगी। ये भी गम, ये भी गम। खुशी में कमी भी गम होता है, खुशी में कमी भी गम होता है। ये भी गम, ये भी गम।
अब बताओ दोनों गमों में फर्क क्या है? प्रूडेंस कहता है इस गम को पीएनएल में लिख अंसारी और इस गम को ओसीआई में लिख। दोबारा सुनो, इस गम को पीएनएल में लिख और इस गम को। अब मुझे बताओ पीएनएल किधर है? इससे ऊपर। और क्या लिखूंगा? यहां कहीं लिख देता हूं, यहां लिख दो, यहां लिख देता हूं। क्या लिखो? रीवैल्यूएशन, बोलो, रीवैल्यूएशन लॉस किस साल? कितने का? 60,000 का। ओके हो गया? ये भी क्या है? गम है, लेकिन किस शक्ल में? रीवैल्यूएशन सरप्लस की कमी में। रीवैल्यूएशन जब ज्यादा हुआ तो ओसीआई में जब कम होगा, वो भी ओसीआई में कितना? 1,05,000 ब्रैकेट। फिर मैं कह रहा हूं बार बार, ये आराम आराम से डाइजेस्ट होगा। जितना भी मिल रहा है ये समझे आपकी माशाल्लाह इंटेलिजेंस है जो आप इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बाकी किसी बैच में इस लेवल पे ये मैं कभी नहीं बताता। आपको इसलिए बता दिया, जब आगे चलूं तो आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूंगा, चीज़ें जहन में बैठती रहेंगी। तो रूल क्या बना? इस कॉलम की एंट्री पास करेंगे तो रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट कहां जाएगा? तो आज अगर इजाजत हो तो इसके साथ लिख दो क्या? OCI। OCI। अच्छा सुनना, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो रहा है। रीवैल्यूएशन सरप्लस यहां पर भी डेबिट हो रहा है। अभी ये ना पूछना इस डेबिट को तुमने यहां क्यों नहीं लिखा, अभी ना पूछना। लॉजिक दूंगा इंशाल्लाह, पूरे दिमाग में बैठेगी। कहीं बैठ के समझोगे, डिस्कस करोगे तो उसे पता चलेगा यार बच्चा जो है माशाल्लाह परफेक्ट है, अल्लाह ने चाहता। वेट करें, ये मैंने खुद सवाल रेस किया है, क्योंकि अगर मैंने स्किप करना होता तो मैं खुद ही ना रेस करता। मैं तो कह रहा हूं आ बैल मुझे मार, मैं खुद कह रहा हूं ये भी तो डेबिट हुआ। जब ये डेबिट हुआ तो यहां लिखा, जब ये डेबिट हुआ यहां क्यों नहीं लिखा? जवाब दूंगा कल या परसों। ओके हो गया? आगे आ जाए। लेजर पूरे हो गए, ये रह गया, ये क्रेडिट कर दिया। अब इधर आए, प्लांट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। आए जी प्लांट पे, कितने से क्रेडिट हुआ? लेकिन मैं इसे दो हिस्सों में अलहदा अलहदा करूंगा। 1,05,000 और 60,000। 1,05,000 के साथ क्या लिखो? रीवैल्यूएशन सरप्लस, और दूसरे के साथ रीवैल्यूएशन लॉस। बातें नहीं बेटा, ये कहां जाएगा? OCI। ये कहां जाएगा? PNL। टोटल कर दो 2,80,000, 2,80,000। बैलेंस CD बताएं? 80,000 बैलेंस CD। और ये देखें ये इस फिगर से मैच करेगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस और 60,000। अब इधर आ जाए, रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहां क्या लिखो? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से? 1,00,000। उधर से देख के बताएं 5,000। ये टोटल करें 1,20,000, ये भी 1,20,000। बैलेंस CD 0। ये देखो बैलेंस CD 0। ओके हो गया? यहां तक कुछ पूछना हो उस एक पॉइंट के अलावा कि यार ये एंट्री तो नहीं, यहां क्यों नहीं लिखी? वक्त आने पे लिखूंगा। अच्छा बेटा, अच्छा थैंक यू। कहां पे था? मिटाना था कहीं से। ओके आओ, अब सुने, कौन सा साल पूरा किया? 2003 का। टेबल बनाया, एंट्रीज की, लेजर बनाया। अब कौन सा साल शुरू होगा? 4 का।
आओ, बैलेंस CD क्या बन जाएगा सुबह को? बैलेंस BD कितना? 80,000। बैलेंस BD 0। बैलेंस BD 15,000। बैलेंस BD 0। अब बॉल मैं फेंकूंगा तुम्हारे कोर्ट में, फेंक दो, और तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? 2004। पहले टेबल, फिर एंट्रीज, फिर लेजर। आई एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह ज़्यादातर बच्चे कर गुजरेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। करें कोशिश। कसम चाहे रिस्क पे पड़ी लॉक करें, क्या कह रहे हैं? चाहे बहुत रिस्क पे पड़ी है। अच्छा, सर जी सुने, अब एक बात सुननी है। ये बात FR1 में भी नहीं बताऊंगा, ये बात FR2 में भी नहीं बताऊंगा, ये बात आपको बताऊंगा CFAP में। अभी नहीं पूछनी, FR2 में भी नहीं पूछनी। हाँ, अगर दिल किया, मुझे लगा कि यार बच्चों में इतना दमखम है कि इसको पी जाएंगे, तो रिवीजन में बता दूंगा, क्योंकि इस बात का हमारे दोनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है जी भाई। रीवैल्यूड अमाउंट किस डेट को? 31/12/4। क्या दूं? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 80,000 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब इधर देखना, एक नई बात आने लगी। इधर कौन आया करता था? रीवैल्यूएशन। वो तो पहले ही क्या है, आज के लिए लिख रहा हूं, आइंदा नहीं लिखूंगा। अब तीसरे कॉलम में क्या है? 60,000 डिवाइड करो 7 से, डिवाइड करो 7 से। जो इस कॉलम में होगा वो भी डिवाइड होगा, जो इस कॉलम में होगा वो भी डिवाइड होगा। बोलें जी। 11,4 माइनस करो 6857। ये क्या है? W किस डेट की? 31/12/4 की। 60,000 को 7 से डिवाइड करो, 8,571। अब ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव होता था तो ये नेगेटिव होता था, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। बाकी बोलो। 51429। अब दिल जरा बड़ा कर लो, दिल जरा बड़ा कर लो। कर लिया? रेड बॉल पॉइंट निकालो, निकाल ली, कवर उसका रिमूव करो। कर लिया? कर लिया? यहां लिखा करूंगा, ये लाया करूंगा, इसकी एंट्री कभी पास नहीं होगी, ना इंट्रो में, ना FR1 में, ना FR2 में, ना CFAB में, ना MSA में। करूंगा लेकिन क्या पास नहीं होगी? तो क्रॉस करो रेड बॉल पॉइंट से और लिखो नो एंट्री, क्रॉस करके छोटा सा, नो एंट्री एवर। कभी जिंदगी में इसकी एंट्री पास नहीं होगी। अच्छा, जब एंट्री पास नहीं होगी तो जिंदगी में कभी ये पेपर में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। तो बात रह गई एक, वो है नॉलेज की, कि इसकी एंट्री क्यों नहीं पास की। कितने ही लोगों को इतना अरसा गुजर गया, जवाब नहीं मिला, मुझे क्यों निकाला। वो चल रहे हैं ना, सारा कुछ चल रहा है। देखो, एक ही हुकूमत खत्म हुई, दोबारा मिल गई, इसका जवाब अभी भी नहीं मिला, मुझे क्यों निकाला। दूसरे की हुकूमत गई है, हो सकता है इसको भी आगे कहीं मिल जाए, इसका जवाब नहीं मिलेगा कि मुझे क्यों निकाला।
तो ऐसे ही आपने नहीं पूछना अभी कि इसकी एंट्री क्यों नहीं करते। लेकिन माशाल्लाह जो आपका कैलिबर होता है ना, रिवीजन क्लासेस तक मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्रैश में बता के चलता हूँ, अभी नहीं, अभी नहीं। अब सुने भाई, हो गया। अब कौन आएगा? वैल्यूअर आएगा। क्या लगाएगा? रीवैल्यूड अमाउंट लगाएगा। बोलें जी, रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी? 60,000। अब हुआ डाउन, डाउन हुआ कितना? डाउन 8571। यहां क्या लिखूंगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना डाउन हुआ? 8571। कह सकता हूं पहले से गम पड़ा था, पहले से गम पड़ा था और गम आ गया, बड़ा गम बन गया। बोलो बड़ा गम कितना बना? 60,000 नेगेटिव हो गया। अब गौर से सुने, ये क्या किया? डेप्रीसिएशन। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सरप्लस में कुछ था ही नहीं, इसलिए ट्रांसफर भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? रीवैल्यूएशन। ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया है किस कॉलम में? पीएनएल में। इसे क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन लॉस। क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन लॉस। और ये किधर आया करता है? इधर ऊपर आया करता है। इधर आएगा कितना? बोलो। नहीं नहीं नहीं, 8571। 8571। 8571। और इधर कुछ आएगा? क्यों? क्योंकि ये देखें आपके इस कॉलम में कोई अमाउंट आई ही नहीं, तो इसका मतलब यहां क्या है? जीरो। ना खुशी, ना खुशी में कमी। गम नहीं बोलना। ना खुशी, ना खुशी में कमी। ना खुशी, हाँ खुशी में कमी। अब पहली एंट्री बताओ क्या करोगे? बोलो एंट्री बोलो। इसकी एंट्री बोलो। इसके बाद क्या करोगे? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट प्लांट, और वो इस टेबल से नजर, और बड़ा मैक्सिमम चांस होता है एग्जाम प्रेशर में उसे भूलने का। क्यों? कहीं नजर ही नहीं आ रही होती। बार बार अपने ब्रेन को कहना होता है, ओ भाई याद रखी, मरवाना दे यार। कहो अपने ब्रेन को, ठीक है। उसके बाद अप या डाउन? डाउन। पीएनएल डेबिट, पीएनएल, या दूसरे लफ्जों में रीवैल्यूएशन लॉस अप हो गया। अप हुआ तो प्रॉफिट में से कम होगा, और प्लांट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। प्लांट क्या हो जाएगा? एंट्रीज पास करें। मेरे पास तो जगह नहीं बची, तुम्हारे पास नहीं बची? अच्छा, तुमने ये फॉर्मेट कॉपी कर लिया? नहीं, तस्वीर नहीं चाहिए, इसको कॉपी करो, ये तस्वीर से नहीं चलना। आए भाई, पहली एंट्री बोले, डेट बोले, डेट 31/12/4। किसकी एंट्री? डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? जी बोले बोले। 11429। 11429। ओके हो गया। ये डेप्रिसिएशन चार्ज की। इधर आ जाए दोबारा, इसकी एंट्री नहीं होनी। अब तीसरी पे जाऊं, वो क्या है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट प्लांट क्रेडिट। कितनी पड़ी हुई है? कितनी पड़ी हुई है? सिर्फ यही पड़ी हुई है, 11429।
11,429। क्यों करते हैं? हमारी बुक्स में जब मैंने अभी लेक्चर सुबह शुरू किया 2:10 पे, तो मैंने आपको कहा जब वैल्यूअर आएगा तो वो हमसे क्या मांगेगा? WDV। लेकिन प्लांट कहाँ पे पड़ा हुआ है? कॉस्ट पे। इसे किस पे लेके जाना चाहिए कि जब इसका लेजर देखें तो वहां क्या आ रहा हो? WDV। अभी तो इसका लेजर देखेंगे तो क्या आ रहा होगा? तो इसलिए उसको रिवर्स करते हैं। 31/12/4 को रिवैल्यूएशन करवा ली। जो बताओ, ए सेड ऊपर गया नीचे गया? नीचे गया कितने से? 85। प्लांट नीचे गया तो क्या करूं? कितने से? 85। गम आया या खुशी में कमी आई? गम आया। गम आए तो किसे करते हैं? रिवैल्यूएशन लॉस को। रिवैल्यूएशन लॉस क्या होगा? डेबिट होगा, जिसका मतलब है पीएनएल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। पीएनएल डेबिट का मतलब जीपी में से माइनस करो कितना? 8571। कितनी एंट्रीज है? लेजर में पोस्ट कर दो। तीनों एंट्रीज लेजर में पोस्ट कर दे। जल्दी से करें पोस्ट। आज प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है घर जाके, क्योंकि ये हाथ में जब रवा होगा ना तो फिर चीज़ें मैं आपको मज़ीद इंजेक्ट कर सकूँगा। आज ज़्यादा चीज़ें इंजेक्ट नहीं कर सकता। आओ भाई, पहली एंट्री बताएं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से? 11,429। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हम नहीं बनाएंगे। दूसरी एंट्री बोलें। अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से? 1142। आप कहाँ जाओ? प्लांट में 31/12 को प्लांट में क्या एंट्री पास करूं? अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 11,429। इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप एंट्रीज बोल रहे होंगे। हर चीज़ के बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बन जाती है। ये एंट्री पास हो गई। अब कितनी एंट्रीज पास हो गई? दोनों पास हो गई। तीसरी क्या है? रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट प्लांट क्रेडिट। रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट, ब्रैकेट में क्या लिखूं? पीएनएल, यानी जीपी में से माइनस होना है कितना? 8571। एंट्रीज पूरी हो गई। आओ क्लोज करते हैं। ये कितना है? 80,000। बैलेंस सीडी लिखवाएं 60,000। यहाँ कितना आएगा? 80,000। बोर्ड पे देखें। हेलो, ये कितना है? ये कितना है? 60,000। ओके हो गया। अब इधर आ जाए। अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन ये कितनी है? 11,429 माइनस किया 11,429, बाकी बचा बैलेंस सीडी कितना आएगा? 0। 11,429। अब इधर आ जाए। रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस बीडी कितना था? कोई एंट्री में रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है तो अभी बैलेंस सीडी भी कितना है? 0। ये कितना है? 15,000। रिटेन अर्निंग की कोई एंट्री आई है तो जो बीडी है वो ही कितना? 15,000। ओके हो गया। 31/12/4 को क्लोज कर दिया। मुझे 115 पे ओपन करवा दें। बैलेंस सीडी 0 तो बैलेंस बीडी 0। बैलेंस सीडी 15,000, बैलेंस बीडी 15,000, बैलेंस सीडी 0, बैलेंस बीडी 0, बैलेंस सीडी 60,000, बैलेंस बीडी 60,000।
नोट कर रहे हैं, मैंने सिर्फ बैलेंस शीट आइटम के लेजर बनाए हुए हैं, किसके लेजर नहीं बनाए हुए हैं? इनकम स्टेटमेंट के। कौन सा साल रह गया? 5। आई होप सो के 5 आप करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। करें कोशिश, 2-3 मिनट दे रहा हूं आपको। कोडिंग करनी है मैंने। क्या करूं? ओके करें, दोनों चेंज कर दिए, सही कर दिया। उसका डिस्प्ले हटा दिया, चेंज कर दिया। ये देखो किसकी बुक्स में करना है। सही है। क्या व्हाट इज द कंट्रा एंट्री टू बी पास टू एडजस्ट द बैलेंस? द बुक्स ऑफ क्रेडिटर। जिसमें मर्जी लिखे, एंट्री दोनों में सेम होती है। नहीं फिर भी बिना पूछ यार, ये समुंदर है। नहीं इसकी एंट्री हमने 15,000 की अगले साल की की दोबारा। क्यों? क्योंकि साल जब एसेट इस्तेमाल हुआ तो उसे डेप्रीशिएट किया, तो जब साल इस्तेमाल करके डेप्रीशिएट करने का बर्डन डाला तो उसी वक्त ट्रांसफ़र करेंगे। साल इंतज़ार करेंगे, उसके बाद क्यों नहीं किया? उसके बाद बचा ही नहीं तो कहाँ से करते? अगर बचा होता तो करते। अभी आ जाएगा अगले क्वेश्चन में बचेगा, आप दोबारा उसे ट्रांसफ़र करेंगे। आए भाई 180 घंटों के सिलेबस में पहले लेक्चर में सारा पता नहीं चलेगा, ठीक है? आराम आराम से आएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस। 31/12 बोलो 5 रीवैल्यूड अमाउंट बताएं जी। 1,20,000। आए जी डेप्रिसिएशन 31/12/5 कितनी है? 60,000। रिमेनिंग लाइफ बताएं 6। इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस होता तो करते, आगे चलें। 60,000 डिवाइडेड बाय 6, ओके हो गया। यहाँ कितना आया? 10,000। यहाँ 0, यहाँ पॉजिटिव 10,000। ये कैलकुलेशन करूंगा हमेशा, लेकिन इस 10,000 की कोई एंट्री करूंगा। अब आए, बाकी बचा 50,000, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 50,000 नेगेटिव। ये क्या है? WDV। अब कौन आएगा? वैल्यूअर। क्या लगाएगा? रीवैल्यूड अमाउंट। कहां पे गई रीवैल्यूड अमाउंट? 1,20,000। अप हुई डाउन हुई? यहां तो हमेशा क्या लिखूंगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहां हमेशा यही लिखूंगा। कितना ऊपर गया? 70,000। पहले इस गम को ख़त्म करूंगा। ये कितने पे गया? 0 पे। अभी भी कितनी खुशी बाकी है? उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस में लिख दूंगा। तो गम आ जाए बड़ा तो पहले वो खुशी को नेट ऑफ करेगा, खुशी आ जाए बड़ी तो वो गम को नेट ऑफ करेगी, और ये लड़ाई आपस में चलती रहेगी। अभी इस लड़ाई पर मेरी ग्रिप है, जब तुम ये लड़ाई बार बार देखोगे तो तुम्हें भी उनकी सारी लड़ाइयों की रीजन पता चलती जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? अब आए, कितनी एंट्रीज? इसकी कभी एंट्री पास, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करोगे, ठीक है? इसकी एंट्री पास करोगे और इसकी एंट्री पास करोगे। आओ जी, रिवर्सल की तो आप ही करेंगे सर, मैंने पहले कहा मैंने पेपर नहीं देना, आप जाने और आपकी ओ बोलो रिवर्सल जाने। बोलें जी, डेप्रिसिएशन, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? ठीक है, आने लगा वैल्यूअर, आने लगा। क्या कहें उसे? 1 मिनट रुक यार, हम अपना ड्राइंग रूम ज़रा सही कर लें। मेहमान आ रहे हो तो सबसे पहले
ड्राइंग रूम सही होता है भाई, उन्हें रोको ज़रा, बेल किए जाए ना भाई, पहले क्वेश्चन सही होंगे। चलो आओ जी, क्वेश्चन सही होने लगे हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्लांट किस फिगर से? क्योंकि अक्यूमुलेटेड में पड़ी ही 10,000 है। ओके हो गया। अब 31/12/5 को प्लांट अप हो गया, प्लांट अप होके कितने से? 70,000 से। ठीक है भाई। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ कितने से? 20,000 से। जी, रीवैल्यूएशन लॉस क्या हुआ? कम हुआ। रीवैल्यूएशन लॉस कम हुआ तो पीएनएल डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। ब्रैकेट में पीएनएल लिख दें और इसे क्रेडिट कर दें कितने से? 50,000 से। चेयरलिफ्ट पे जाते हैं, वो कहते हैं 15 मिनट का ट्रिप देंगे, मौसम सुहाना हो, और हम उन्हें कहें यार हम 1 घंटे बैठेंगे, तो वो क्या कहेगा? दोबारा टिकट लेकर आ, दोबारा टिकट लेकर आ। तो एक लेक्चर में जितनी नॉलेज हो उतनी ही मिलेगी, अगले लेक्चर की नॉलेज अगले लेक्चर में मिलेगी, दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ आप उधर। कहाँ जाऊं? डेप्रिसिएशन में। कहाँ है डेप्रिसिएशन? ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 10,000 से। ओके हो गया। अगली एंट्री क्या हुई? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई और प्लांट क्रेडिट हुआ कितने से? 10,000 से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी बोले 0 हो गया। ओके हो गया। अब आए प्लांट पे। 31/12/5 को प्लांट क्रेडिट हुआ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई कितने से? बोलो भाई 10,000 से। यहां तक ओके हो गया। कितनी एंट्रीज पास कर दी? दोनों। अब ये आ जाए, प्लांट क्या हुआ? डेबिट हुआ। ठीक है, कितने से? टोटल 70 से हुआ, 20 और 50 से। 20,000 और 50,000। 20,000 कहाँ लेके जाऊं? रीवैल्यूएशन सरप्लस में, और 50,000 रीवैल्यूएशन लॉस में। और रीवैल्यूएशन लॉस क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है तो ओ भाई क्या हो रहा है? पीएनएल क्रेडिट हो रहा है। जमा कर दें 1,30,000। जरा ऊंची बोला करें। इधर भी 1,30,000। बैलेंस सीडी बताएं। 1,20,000। अब कहाँ जाऊं? रिवैल्यूएशन बेचारा कितनी देर से 0 पे था, अप हो गया। कितना अप हुआ? 20,000। ये अप होके डेबिट होगा, क्रेडिट होगा कितने से? 20,000 से। टोटल कितना हुआ? 20,000। बैलेंस सीडी में कितना आएगा? 20,000। ये लिख दो 20,000। याद रखना, एक डेट पर रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइज होगा, ट्रांसफर 1 साल के बाद होगा। ट्रांसफर 1 साल के कैसे? 31/12/6 आएगा तो नई डेप्रिसिएशन करूंगा इस पे, और जब डेप्रिसिएशन करूंगा तो ट्रांसफर भी करूंगा। ठीक है, तो ये नहीं समझना जिस दिन अराइज हो उसी दिन ट्रांसफर हो। ट्रांसफर होने के लिए 1 साल का टाइम चाहिए। कोई और आइटम है? ये ओके हो गया। रिटेन अर्निंग्स, जो बीडी है वही सीडी है। क्यों? क्योंकि इस साल अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। कब होगा? अगले साल। 31/12/5 को सारे लेजर क्लोज हो गए या कोई क्लोज होना बाकी है? सारे क्लोज हो गए, एंट्रीज भी पूरी हो गई। अब होगा क्या? अब सर एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, ये ओपन रहेगा, हम उसको देख देख के सॉल्व करेंगे और फिर घर जाके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो चुका होगा।
ऐसे ही होता है कि डॉक्टर के पास जाओ और उसे कहो यार मैं बीमार हूँ, दवाई दे। वो दवाई दे तो तुम कहो 1 मिनट में ठीक होना चाहिए वरना मैंने फीस नहीं देनी, तो वो क्या कहेगा, भाईजान दवाई को असर होने में टाइम लगेगा। ऐसे ही नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। जी मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये खिलौना मेरा, पढ़ें जी। PDF भेज दे यार, भेजा हुआ है, बहुत शुक्रिया। अभी ये भी नाराज़गी होगी, 2 लाइन लिखी हुई है, जालिम ने एक दफ़ा भी नहीं पढ़ाई, तो जालिम आज भी नहीं पढ़ाएगा, कल पढ़ाएगा। ठीक है भैया, पढ़े बाकी क्वेश्चन। कॉपी नहीं किया अभी तो करो कॉपी, कॉपी करो फिर ये क्वेश्चन करो। कहाँ पे? अभी ना पूछे, इस तरह सारों को एक ही दफ़ा बताऊंगा। अभी नहीं यार, मेरी जान मान ले यार, मान ले, तेरी मेहरबानी यार। भाई देखो, इंट्रो में याद है 2 साल का बच्चा आग की तरफ जाता है, अम्मा भाऊ बन के डराती है या उसे आग की सारी करैक्टरिस्टिक्स बताती है? भाऊ बन के। अभी तुम्हारा रीवैल्यूएशन का पहला दिन है, तुम इस शहर में पहले दिन आए हो और तुम वहां पे लोगों को तड़ियां लगाओ, तो अगले क्या कहेंगे, चल ओए चल शाबाश। हाँ, जब हमारे पैर उस शहर में मजबूत हो जाएंगे फिर हम उसके डॉन बनेंगे। तो भाईजान पहले अपना ID कार्ड बनवा ले, उसके बाद देखेंगे कि किसको क्या तड़ी लगानी है। ठीक है, चलो। क्या? वेरी गुड, क्रेडिट नेचर है, शाबाश। जैसे कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल ही का हिस्सा है। ठीक है भाईजान, सॉल्व कर लें प्लीज। ध्यान से कॉपी करें, शाबाश। जी मेरी जान, क्योंकि वो जो सैलरी आती है वो 6 डिजिट्स में आती है। कभी हम सैलरी लेके ये नहीं कहेंगे यार इतना बड़ा तूने चेक दे दिया, मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट आदमी हूं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। जी भाई, आए टेबल बनाते हैं। कब बाय किया? 1 को। कितने का बाय किया? 3 लाख का। क्या बाय किया? प्लांट ही बाय किया, 3 लाख का। पहली डेप्रिसिएशन कब आएगी? 31/12/1 को। लाइफ कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू 0। तो 3 लाख को किससे डिवाइड कर दो? 10 से। डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 30,000। माइनस कर दे, ये क्या है? WDV। फिर 1 साल इस्तेमाल करो, फार्मूला बताएं। WDV ओवर रिमेनिंग लाइफ किससे डिवाइड करूं? 9 से। आंसर बताएं। 30,000। बाकी बचा 2,40,000। अब वैल्यूअर आ गया, पहली रिवैल्यूएशन की उसने, आंसर बताएं। 4,30,000। 4,20,000 इंग्लिश में बता दिया करें, फिर कंफ्यूजन नहीं होती। 4,20,000। अप हुआ डाउन? कितने से अप? 1,80,000। प्लीज इंग्लिश में बताएं। 1,00,000। सारे की सारी खुशी है, कहाँ ले जाऊं? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। कोई गम तो नहीं है? गम 0 है। 31/12/3 को 1 साल गुजर गया, डेप्रिशिएट करूं, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, किससे डिवाइड करूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस का कुछ हिस्सा ऑनर्स को दे दूं, किससे डिवाइड करके? यहां कितनी आई डेप्रिसिएशन? 5 टू ऑनर्स को कितनी दे दी? 2,2,500। गम अभी भी कहाँ खड़ा हुआ है?
0 पे। WDV कितनी रह गई? 367,500। सरप्लस कितना रह गया? 157,500। गम अभी भी कहाँ खड़ा हुआ है? 0 पे, इसलिए ये 0 लिखा ना करें, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा था। आगे आए, 31/12/3 को रिवैल्यूएशन हुई, कहाँ चला गया? 1,20,000। अप हुआ डाउन हुआ? कितने से? 247,500 से। जब ये डाउन हुआ तो कितनी खुशी पड़ी हुई थी? पहले उस खुशी को क्या करूं? न्यूलिफाई करूं, 0 करूं। अभी भी कितना गम बाकी है? 90,000 गम में ले जाएं। अब बताएं, खुशी पड़ी हुई है, गम पड़ा हुआ है? कितने का गम पड़ा हुआ है? 90,000 का। 31/12/4 को डेप्रीशिएट करें, 1,20,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 7, फिर 90,000 डिवाइडेड बाय 7, डेप्रीसिएशन बोले 171,142। इधर की फिगर बोले 12857। ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। रेड मार्कर उठाएं, क्रॉस लगाएं। क्रॉस का मतलब इसकी एंट्री नहीं होनी। WDV बताएं बीबी। WDV 102,857। अगर 7 करना है तो इधर 3 करें, 857। इधर बताएं 77,143 नेगेटिव। 31/12/4 को फिर रिवैल्यूअर आएगा। रिवैल्यूड अमाउंट बताएं 90,000। डाउन हो गई, कितने से गिरी? 12,857 से। पुराना गम पड़ा हुआ है, नया गम उसमें जमा कर दें। बताएं जी टोटल गम 90,000 नेगेटिव। 90,000 टेबल बनाने में कोई मसला हो रहा हो तो पूछ लें। अब आए 31/12/5 को डेप्रीशिएट करें, 90,000 को रिमेनिंग लाइफ से जी 6, और उधर 90,000 को रिमेनिंग लाइफ से 6। इधर आंसर 15,000 डेप्रीसिएशन और इधर 15,000 पॉजिटिव। मार्कर पकड़े, नो एंट्री, क्रॉस कर दें। WDV कितनी बची? 75,000। कितने पुराने गम अभी भी बाकी हैं? 75,000। 31/12/5 को आया। रिवैल्यूड अमाउंट बताएं 1,00,000। खुशी आई, गम आया, कितने की आई? 1,05,000 की। कितना गम पड़ा हुआ था? पहले उसको 0 करें। कितनी खुशी अभी भी बाकी है? 30,000। उसे रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले आए। जी भाई, कितने बच्चों ने खुद किया? अब जिन्होंने खुद किया इसका मतलब समझ आया तो किया है, ठीक है? तो परेशान नहीं होते बेटा, पैनिक नहीं होना, मेस नहीं अपने लिए क्रिएट करना। जहाँ टीचर कहे उस पर ट्रस्ट करना, यार आगे बता देगा, इस पर मैंने अपनी सुई नहीं अड़ानी, ठीक है? चलो अब क्या करूँगा? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज लेजर में आपको होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि नमाज का टाइम चला जाएगा अगर हम लेजर्स में गए तो, ठीक है जी भाई। बाय करने की एंट्री बोले कितने से? 3 लाख से। पहले साल की डेप्रीसिएशन 31/12/1 को एंट्री बोले, अमाउंट ना बोले, एंट्री बोले। डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जो बच्चे खामोश हैं और कह रहे हैं हमें सब आता है, वो बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बड़ी भूल में। बाकी आपकी मर्जी है। 31/12/2 को दोबारा डेप्रीशिएट किया, एंट्री बोले। वैल्यूअर आया, रिवर्स करें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और प्लांट 1 साल की, 2 साल की, 2 साल की। आगे आए, 31/12/2 को रिवैल्यूएशन हुई, अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड। एंट्री बोले कितनी अमाउंट?
1,80,000। 31/12/3 को डेप्रिसिएशन हुई कितनी? डेप्रिसिएशन 52500। एंट्री बोले, शाबाश। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स हुआ, एंट्री बोले। रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक दफा और बोले, आवाज में जान ही नहीं है। कितनी फिगर है? 222500, 222500। वैल्यूअर आ गया, रिवैल्यूएशन करेगा। उससे पहले अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। कितनी पड़ी हुई है? एंट्री बोले, एंट्री बोले, एंट्री। वैल्यूअर आ गया, रिवैल्यूएशन की, सारी खुशी खत्म हो गई और गम भी आ गया। जब खुशी खत्म हुई तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ कितने से? 157,500। गम इंक्रीज हुआ कितने से? 90,000 से। गम इंक्रीज हुआ तो पीएनएल डेबिट हुआ। खुशी कम हुई तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होके ओसीआई में चला गया और गम इंक्रीज होके पीएनएल को डेबिट कर गया। प्लांट कितने से क्रेडिट हुआ? 247। 31/12/4 को डेप्रिसिएशन चार्ज करें। एंट्री बोले, कितनी अमाउंट? 17। वैल्यूअर आने लगा है, क्या करूं? अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करूं, एंट्री बोले। वैल्यूअर आ गया, रिवैल्यूएशन की, गम आया, खुशी, गम आया, गम की एंट्री। यार बोलते क्यों नहीं हो? बोलो अमाउंट। 1285। 31/12/5 आया, डेप्रिसिएशन चार्ज करें। अमाउंट बताएं, 15,000। वैल्यूअर आने लगा है, अपनी अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करें। प्लांट क्या हुआ? डेबिट कितने से? 1 लाख। अब ये पूछा है मेरे अप होने में कितने कंट्रीब्यूशंस हैं? 2। एक खुशी इंक्रीज हुई, दूसरा गम डिक्रीज हुआ। खुशी कितने से इंक्रीज हुई? 30,000 से। गम कितने से डिक्रीज हुआ? और दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके हो गया? मसला तो नहीं आ रहा? अच्छा, पढ़ने वालों को ये बार बार कहेगा नहीं पता चला ना, तो उसे कहो यार मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तेरा मुझे नहीं पता चला, ज़्यादा अच्छा हुआ, पता चल जाता तो हो सकता है मैं यहाँ कोई ब्लंडर कर देता। बस ये रेड मार्कर पकड़ के क्या लगा देना है? क्रॉस लगा देना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क अच्छे तरीके से कीजिएगा, लेजर फिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।